हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने हमें मैसेज करके पूछा था कि विराट कोहली जी का जो करियर है आगे, उसका विश्लेषण कीजिए। किस प्रकार का वहाँ पे उनका आगे जाके करियर रहने वाला है, या करियर कब कब तक खत्म होने के चांसेस है। तो जैसे कि हमने रोहित शर्मा का एक वीडियो बनाया था रिसेंटली, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार के उनके योग बन रहे हैं आगे जाके। तो उसी प्रकार से हम विराट कोहली जी का कुंडलिका का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि विराट कोहली एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है टीम के, और इन्होंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हमेशा प्रभावित किया है। जब कभी भी जरूरतमंद पारी की जरूरत होती है तो विराट कोहली जो है वो उठ खड़े होते हैं और टीम इंडिया को जिताने की पूरी कोशिश करते हैं, और इसमें सक्सेस भी हुए हैं काफी बार। तो विराट कोहली जी एक महान प्लेयर है। तो इनका करियर काफी कठिनाइयों से, काफी उतार चढ़ावों से गुजरा है। और विराट कोहली जी की कुंडली का विश्लेषण का वीडियो हमने ऑलरेडी आपको दिया है, तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे जरूर डालेंगे। अगर आप उसे विजिट करना चाहे, पूरी तरह कुंडली का विश्लेषण देखना चाहे, तो आप वहाँ पे लिंक क्लिक कर देख सकते हैं। तो किस प्रकार से विराट कोहली जी का आगे का पीरियड पीरियड रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आप अंत तक देखिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलिए। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, विराट कोहली के कुंडली का हमने देखा था कि शनि जो है पराक्रम भाव का स्वामी होकर लगन में बैठा हुआ है। तो इनको काफी पराक्रमी बना रहा है। हमेशा अपने बल्ले से वो रन बनाते हैं, और जब कभी भी वो कंट्रोवर्सी में होते हैं, या जब कभी भी उनके ऊपर कोई मतलब लोग उनको उनके बारे में बात करते हैं कि इनका करियर अभी खत्म होने वाला है, या करियर खत्म होने के स्टेज पे है, तब कोई अच्छी पारी वो खेल जाते हैं और सबको प्रभावित कर देते हैं। और वो पारी ऐसी होती है कि इंडिया को उस पारी में वर्ल्ड कप में सफलता मिली है। तो ये पराक्रम भाव का जो स्वामी है शनि, ये लगन में बैठना इनको अति पराक्रमी बना रहा है। साथ ही साथ में इनके पराक्रम स्थान में जो राहु बैठा हुआ है, वो भी इनको पराक्रमी बनाता है, क्योंकि राहु जो होता है हमेशा तृतीय भाव में, छठे भाव में और 11th हाउस में वो बहुत अच्छा फल देता है। तो यहाँ पे जो राहु है वो इनको पराक्रम को बढ़ोतरी कर रहा है। जब कभी भी कठिन सिचुएशन में इनका करियर होता है, तो राहु ने इनको हमेशा मतलब संभाला है, और अपनी एबिलिटी प्रूव करने की पूरी ताकत इसको दी है। शत्रु के ऊपर, शत्रुओं के कमेंट्स के ऊपर विजय पाने की एबिलिटी दी है। और ओवरऑल राहु जो है यहाँ पे इनको एक बलवान पर्सनैलिटी इनको बनाता है। तो काफी स्टेमिना बॉडी में इनके रहेगा, क्योंकि जो पराक्रमेश है वो लगन में है, और पराक्रम भाव में राहु बैठा हुआ है। तो ये हमेशा इनका जो फिटनेस होगा वो बहुत अच्छा होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं होगी। अब बात करेंगे, जो शनि है वो द्वितीय भाव का स्वामी होकर लगन में बैठना, और पराक्रम भाव का स्वामी होकर लगन में बैठना, पराक्रम के साथ साथ इनको धन संपदा का स्वामी भी बनाता है। क्योंकि द्वितीय भाव है, ये धन संचय का भाव है, ये परिवार का भाव है, वाणी का भाव है। तो हमेशा इन सब चीजों में ये अग्रसर रहेंगे। खुद का धन खुद क्रिएट करना और उसे उत्तर उत्तर बढ़ाते रहना, इसकी एबिलिटी इनमें होगी। परिवार से जुड़े रहेंगे, अपने वाणी से भी ये प्रभावित करेंगे, अपने पर्सनैलिटी से शत्रुओं को भी वो प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे, और पराक्रम हमेशा वो सिद्ध करते रहेंगे। तो अत्यंत प्रभावशाली, बलशाली और पराक्रमी इनको ये शनि और राहु बनाते हैं। अब बात करेंगे इनके करियर भाव की। तो करियर भाव में ये चंद्र और शुक्र की युति है। हमने देखा है कि शुक्र जो है वो 6th हाउस स्वामी होकर करियर के भाव में बैठना, और इस कंजंक्शन पर गुरु की पंचम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि होना। तो इसके वजह से क्या होगा कि इनका जो करियर है वो हमेशा इनको मतलब उतार चढ़ाव तो जरूर देगा, क्योंकि शुक्र वहां पे नीच का है और चंद्र से युति हो रही है वहां पे। चंद्र भी अष्टम भाव के भाव का स्वामी है, तो इसलिए उतार चढ़ाव तो करियर में हमेशा बने रहेंगे। बट गुरु की जो दृष्टि है वो उस चीजों को सेव करने वाली होगी, यानी कि बचाने वाली होगी। तो जब कभी भी करियर में उतार चढ़ाव आएंगे, इस गुरु की दृष्टि की वजह से उनका करियर जो है वो सेव होकर वो आगे बढ़ेगा हमेशा, और प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि हमेशा अच्छी होती है। और यहाँ पे दो सौम्य ग्रह है, उन दो सौम्य ग्रह पर गुरु जैसे जो है पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव प्लेनेट गुरु को माना जाता है। तो उसकी पंचम दृष्टि पड़ना ये इनके करियर के लिए बहुत अच्छा है। तो टाइम टू टाइम जब भी कंट्रोवर्सी में करियर आता है, ये गुरु इनको बचा लेता है, इनके करियर को बचा लेता है। अब बात करेंगे कि इनका जो पीरियड है, तो पीरियड इनका अभी का कैसा चल रहा है और आगे का कैसा रहेगा।
तो जैसे कि हमने देखा था राहु केतु में इनका कठिन पीरियड था 2021 में। हमने देखा था कि कितने उतार चढ़ाव से वो पीरियड गया था। कोविड का भी टाइम था, करियर को ब्रेक लग गया था वो टाइम। बट फिर भी जब राहु में शुक्र का अंतर जो इनका शुरू हुआ उसके बाद, तो इस पीरियड में इनका करियर बहुत ऊंचाइयों में चला गया। और जब कभी भी अच्छी पारी खेलने की इनसे अपेक्षा थी, वो अपने मतलब एबिलिटी पर वो खरे उतरे थे। इसी पीरियड में हमने देखा था कि वर्ल्ड कप हमने जीता था। हालांकि एक वर्ल्ड कप हम डेफिनेटली हार गए ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन उसमें भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा था। बट जो साउथ अफ्रीका से मैच हुआ था सबसे फाइनल T20 वर्ल्ड कप का, तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी, जो कि इसके पहले के उनके मैचेस में नहीं आई थी। तो इस राहु में शुक्र के जो अंतर था, उनको उतार चढ़ाव देकर इनको एक अच्छी पारी देना, इस चंद्र शुक्र की युति का परिणाम है, और उस पर गुरु की दृष्टि का यह परिणाम है। तो ये पीरियड इनके लिए काफी अच्छा गया। उसके बाद राहु में सूर्य का पीरियड ये हमेशा अच्छा होता है। इनका सूर्य जो है लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो इसको सूर्य ने इनको काफी लाभ दिए। इसलिए ये एक साल भी इनके लिए काफी अच्छा गया 2025 का। अगस्त के महीने तक काफी लाभ भी इनको हुए, और इनका भाग्य इनका साथ देता रहा हमेशा, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव के भी स्वामी है और वो एकादश भाव में बैठे हैं। इसलिए भाग्य का साथ इन्हें हमेशा मिलता रहेगा। जब कभी भी उतार चढ़ाव आएंगे, इस प्रकार की कुछ सिचुएशन बन जाए कि इनका भाग्य इनको साथ अचानक से साथ देगा, या कोई गुरु आके उठकर खड़ा होगा, या इनका कोई जानने वाला आके उठकर खड़ा होगा इनके फेवर में, और इनको इनके करियर को बचाने वाला होगा और इनकी प्रतिमा को संभालने वाला होगा। तो इस प्रकार से ये सूर्य का पीरियड भी इनके लिए राहु का अच्छा पीरियड गया। हालांकि अभी जो हम देख रहे हैं कि राहु में चंद्र का जो पीरियड है वो शुरू हो चुका है लास्ट मंथ, यानी कि सितंबर में। और ये पीरियड जो होगा, ये उतार चढ़ाव लाने वाला यहाँ पे जरूर होगा, क्योंकि चंद्र जो है वो अष्टम भाव के स्वामी होकर वो करियर के भाव में बैठे हुए हैं। और अष्टम भाव का जो स्थान होता है वो एक्चुअली टेंशन, स्ट्रेस, उतार चढ़ाव, परेशानियां, ऑब्स्टेकल्स, साथ ही साथ गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र, रिसर्च और इनोवेशन, सर्जन, इन सब चीजों को अष्टम भाव दिखाता है। गड़ी हुई संपदा भी अष्टम भाव से ही देखी जाती है, तो गड़ी हुई संपदा मिलने के भी योग अष्टम भाव से ही होते हैं। लेकिन क्योंकि ये चंद्र जो है ये एक प्रकार से अष्टम भाव का स्वामी होकर करियर भाव में बैठना, इसका यहाँ पे उतार चढ़ाव लेके आता है इनके करियर में। तो एक तो राहु का यहाँ पे जो है वो शत्रु ही माना जाता है चंद्र को। तो चंद्र का जो पीरियड होगा, इनको मेंटल स्ट्रेस या करियर में कुछ मेंटल स्ट्रेस आएंगे, इस प्रकार का योग यहाँ पे दिखाता है। क्योंकि राहु जो है वो पराक्रम दे रहा है, और चंद्र जो इनका माइंड है वो करियर में है, तो इसमें हमेशा खींचातानी चलती रहेगी। और क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है, इसलिए वहां पे कुछ ना कुछ गलतियां, छोटी मोटी, और गलतियों की वजह से इसमें करियर में उतार चढ़ाव, तो इस प्रकार का योग इस पीरियड में जरूर बना रहेगा। लेकिन इस चंद्र पर क्योंकि हम कह देख रहे हैं कि गुरु की दृष्टि भी है, इस युति पर है तो चंद्र पर भी है, तो ये गुरु की दृष्टि चंद्र को हमेशा बचाने वाली होंगी। चंद्र के वजह से जो निगेटिव परिणाम मिलने वाला है उसको संभालने वाली होगी इस गुरु की दृष्टि की वजह से। तो हो सकता है कि उतार चढ़ाव फिर इस पीरियड में बने, कंट्रोवर्सीज में इनका करियर फिर से आए ये 2-3 साल में, खास करके फरवरी 2027 तक। और फिर मतलब उस उतार चढ़ाव में भी इनको कुछ पारियां ऐसी खेलने को मिल जाएगी जिसमें अपना एबिलिटी फिर से प्रूव कर दे। क्योंकि राहु की महादशा वहां पे चल रही है, तो राहु है तो वो अपना परिणाम तो जरूर देगा, वो पराक्रमी जरूर बनाएगा, वो पराक्रम दिखाएगा भी, लेकिन टेंशन देकर और स्ट्रेस देकर। तो इस प्रकार का योग यहाँ पे बना रहेगा इन 2-3 सालों में, 2027 फरवरी तक। तो तब तक इस प्रकार के परिणाम कुछ हमको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि 3-4 पारियां खराब आ जाए, उसके बाद कोई लंबी पारी ये खेल ले और फिर से अपने करियर को एक प्रकार से नया आयाम दे दे, और फिर से एक बार इनके रिटायरमेंट के प्रश्न है उनको पूर्ण विराम लग जाए। तो ऐसी पारी पारी इनके बल्ले से आ सकती है, लेकिन उसमें भी उतार चढ़ाव रहेंगे हमेशा। कुछ गलत डिसीजन ये लेंगे, गलत पारियां ऐसी खेलेंगे कि जिसकी वजह से फिर से एक बार कंट्रोवर्सी में ये आएंगे। लेकिन कोई अच्छी पारी फिर से वो खेल लेंगे, और वो गुरु की दृष्टि की वजह से करियर फिर से बचा रहेगा। तो इस प्रकार का योग यहाँ पे बन सकता है इस पीरियड में, खास करके राहु के चंद्र के पीरियड में। उसके बाद राहु की महादशा में मंगल का पीरियड, मंगल की अंतर्दशा शुरू होगी मार्च 2027 में, और 2028 तक वो एक साल रहेगी। तो इस पीरियड में हम देखेंगे कि
क्योंकि मंगल और राहु दोनों भी स्ट्रगल के कारक कहा जाते हैं। खास करके मंगल को स्ट्रगल का कारक कहा जाता है। और ये मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है पंचम भाव का स्वामी होकर। पंचम भाव को खेलकूद से भी देखा जाता है। तो यहाँ पे एक तो मांगलिक कुंडली ये मंगल बनाता है इनके लिए। और खेलकूद का स्वामी होकर वो मित्र के राशि में जाएगा, तो इसलिए मंगल इतना खराब तो नहीं करेगा। बट क्योंकि राहु से उसकी नहीं बनती है, तो राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आ रही है। तो इसमें उतार चढ़ाव, स्ट्रगल, करियर के पूर्ण विराम की संभावना, ये सब बना रहेगा। क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर करियर के भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, सप्तम दृष्टि से। तो यहाँ पे करियर में पूर्ण विराम लगने की संभावना बनी रहेगी। हो सकता है कि वर्ल्ड कप वो खेले 2027 के एंड में जो होने वाला है, लेकिन उसमें कुछ गलतियां इनसे हो जाए या कुछ गलत पारियां खेल ले, जिसकी वजह से आगे जाकर इनको करियर को मतलब पूर्ण विराम देना पड़े या करियर से हटना पड़े। बट ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा अभी, क्योंकि जो मंगल है इनका कुछ हिसाब से अच्छा भी है और करियर के भाव को दुष्ट दृष्टि डाल रहा है, तो यहाँ पे उतार चढ़ाव भी ला रहा है, स्ट्रगल भी दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम परिणाम देख सकते हैं कि स्ट्रगल इनके करियर में आने वाले कुछ सालों में रहने वाला है। कंट्रोवर्सीज में भी करियर आने वाला है। लेकिन जैसे ये पराक्रमी है नेचुरली, तो अपने पराक्रम से ये सिद्ध भी करेंगे, कोई अच्छी पारी वो खेल भी जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आगे का पीरियड इनका होने वाला है। हो सकता है कि वर्ल्ड कप नेक्स्ट खेल के वो क्रिकेट को अलविदा भी कह दे, इसके चांसेस भी यहाँ पे ज्यादा दिखते हैं। लेकिन ओवरऑल ये पीरियड इनके लिए अप एंड डाउन वाला ही रहने वाला है। तो दोस्तों, कुंडली आपके सामने है, आप खुद भी समझदार है, आप खुद भी अच्छी तरीके से आकलन करते हैं। हम देखते हैं आपके कमेंट्स से, कमेंट्स पढ़ते हैं। तो आपके कमेंट्स देख के काफी खुशी होती है कि आप एस्ट्रोलॉजी इतने अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हैं। तो आप खुद भी यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि विराट कोहली जी का करियर किस प्रकार से आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके लिखना ना भूलिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे डेफिनेटली लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।